पिछले कुछ सालों से एक परंपरा है। राहुल गांधी थोड़े समय के लिए विदेश जाते हैं और विदेश से जब आते हैं तो कुछ नई एनर्जी के साथ आते हैं। राहुल गांधी बताया जाता है कि नए साल पर भी विदेश गए थे और अब वापस लौट चुके हैं। बाकायदा दिल्ली चुनाव में तो रैली भी कर दी उन्होंने। एक कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम तो क्या, कांग्रेस भवन का उद्घाटन था, उसमें बोलते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि मोहन भागवत की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। मतलब राहुल गांधी अब जब विदेश से आए हैं तो वो इस मुहिम के साथ आए हैं कि कांग्रेस की राजनीतिक मुहिम अब आरएसएस के खिलाफ बेहद आक्रामक होने वाली है। राहुल भाई हमारे साथ हैं। ये आरएसएस के खिलाफ आक्रामक माहौल बनाने की कोशिश अचानक से नए साल में, जनवरी का महीना है 2025 का, राहुल गांधी ने भाषण में कहा कि मोहन भागवत दूसरे देश में होते तब तो गिरफ्तारी हो जाती। जी। ये क्या कहानी है राहुल भाई? कहानी पूरी ये है, इंडिया गठबंधन, एक तथाकथित गठबंधन जो बनाया गया था लोकसभा चुनाव से पहले। जो कि है नहीं। हाँ, कहाँ है वो? केवल कागजों में है, हकीकत में तो है नहीं। जो कि है नहीं। हाँ। लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें पूरे गठबंधन को मिलाकर के आईं, उनमें भी काफी सारे राज्य ऐसे थे जहां गठबंधन के ही घटक दल आमने सामने थे। अब उससे ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर के आ गई लोकसभा चुनाव में। उसके बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा के हुए, महाराष्ट्र में हुए, अब दिल्ली में होने वाले हैं, झारखंड और जम्मू और कश्मीर में भी हुए। अब देखिए, कहीं सफलता हाथ लगती है तो कहीं निराशा भी लगती है। राहुल गांधी को ये लग रहा था लोकसभा चुनाव के बाद, जब वो नेता प्रतिपक्ष बन गए, कि वो ये चुनाव जीत गए हैं। हाँ, क्योंकि फील तो वही था। जितनी फील में हमने नरेंद्र मोदी हाँ। और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नहीं, क्योंकि उनको तो लगा जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, उस दिन हम लोगों ने जो बीजेपी नेताओं की शक्ल देखी, लगा ये तो हारे हुए लोग हैं। उनकी शक्ल देख करके लग रहा था और कि भाई राहुल ये गांधी को चुनाव लगा कि हारे हैं। राहुल गांधी तो जीते। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक जश्न मनाया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि देखिए भाई, हम तो चुनाव जीत गए हैं। कोशिश ये थी कि जो घटक बीजेपी के साथ में है, एनडीए के साथ में, जो चुनाव से पहले, उनको तोड़ करके जैसे तैसे करके मना लिया जाएगा, उनको, सरकार बना उन ली घटक जाएगी। दलों को ये फील दे दिया जाए कि दरअसल आप जिस गठबंधन का हिस्सा हैं, वहां जो है नरेंद्र मोदी को देश ने नकार दिया है। हाँ। और हम चूंकि 54 से 99 हुए हैं, देश ने हमको जो है अपना अपना लिया लिया है। है। ऐसा। तमाम सारी ये कोशिशें की गई। आप देखिए ना, क्या कुछ उन्होंने करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जनता सब कुछ सोचती है। देखिए, इस चुनाव में जनता ने मतलब ये सारा खेल एकदम नैरेटिव का था ना, एकदम कि बिल्कुल पूरा का पूरा हम नैरेटिव। हारे हुए हैं, हाँ। चेहरे पे नहीं दिखाना हम जीते हुए हैं। अब देखिए, संविधान की जीत हो गई, संविधान की लोकतंत्र प्रति की लेकर जीत हो के गई। आप हाथ में घूम रहे हैं, उसी को लेकर के आप शपथ ले रहे हैं। अब फिर क्या हो गया? हरियाणा के चुनाव में पूरी की पूरी बाजी कांग्रेस के हाथ में थी। हाथ में थी, जीता हुआ चुनाव, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 15 से 20 सीटें बीजेपी की आ जाए जीता तो हुआ चुनाव। बहुत बड़ी जीत होगी ये। माहौल तो ऐसा हाँ, ही था। माहौल ऐसा लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से चुनाव पलटा, अब चुनाव क्यों पलटा? चुनाव इसलिए पलटा क्योंकि संघ ने साथ दिया बीजेपी का। अच्छा। अब देखिए ना, लोकसभा चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा जब रामलला की थी, उस समय पूरा देश एकदम राममय हो गया था। ऐसा लग रहा था कि दिवाली भाई थी भाई, दिवाली बीजेपी थी। हाँ, को कोई कोई नहीं नहीं रोक रोकने सकता, वाला। और जो नारा निकल गया कि अब की बार 400 पार, कि उससे ज्यादा ही सीटें हो सकती हैं। हो सकता है कि राजीव गांधी का रिकॉर्ड भी टूट जाए। लेकिन क्या हुआ? अब थोड़ी सी अनबन संघ के और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में हुई। बीच चुनाव में जेपी नड्डा जी कहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है संघ की, बीजेपी अब इतनी हम तो सक्षम है सक्षम हो गए कि हैं, हम अपने दुनिया बूते की पर सबसे बड़ी पार्टी है। चुनाव जीत लेंगे। और उसके बाद में संघ के नेताओं के, बड़े नेताओं के, खुद भागवत जी ने, इंद्रेश कुमार ने, उन्होंने एक बात कही कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जिनको घमंड था वो देखिए 303 से 240 पर आ गए। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ नहीं चल रहा होगा भीतर भीतर। संघ जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए उस वो क्या कहते हैं, परिजन की तरह जी। है, गार्जियन की तरह है। अगर आप बीजेपी और संघ का इतिहास देखें, कि जैसे घर परिवार में माता पिता कई बार बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि ठीक है, तुझे गलती करनी है, कर ले गलती। लेकिन जब देखते हैं कि अरे बच्चा तो बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पे है, या तबाह हो जाएगा, या यहाँ से के बाद इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो घर वाले कहते हैं ठीक है चलो फिर अब से आप हम देखिए ना कि संघ क्या कुछ वैसा ही किया उसने। बीजेपी पहली बार जब सत्ता में आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने देश के, तो उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? वो संघी थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पृष्ठभूमि से। आप उनका भी इतिहास उठा करके देख लीजिए। हम्म। अब जब किसी को यह लगता है कि नहीं भाई, हम वाकई बड़े सक्षम हो गए हमसे हैं, बड़ा अब कौन। जनता हमारे साथ में है, तो वो एहसास एक दिलाना था संघ को जरूरी है। कि बीजेपी, भैया आप हमारे बिना और कुछ राहुल भी भाई, नहीं संघ है। ने कुछ किया नहीं। संघ ने 2-3 राज्यों में थोड़ा सा हाथ हल्का कर दिया, उत्तर प्रदेश में
महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पश्चिम महाराष्ट्र बंगाल में। में। और ये वो राज्य हैं जो बीजेपी एक तरह से क्लीन स्वीप करती थी। राजस्थान क्लीन स्वीप होता था। उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम सीटें बीजेपी ले जाती थी, लेकिन कहा कि ठीक है जी, आप बड़े हो, आपके पास बड़े बन के संगठन हो देखिए गया आप। है, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, तो चलिए जीत जाइए। वो दे दिया। फिर क्या हुआ, कोर्स करेक्शन किया गया, लोग बैठे, बात मनोवल हुई, बोला भाई साहब आपके अकेले की बात नहीं है, अब मिलके करते हैं। हाँ। और फिर कहानी हरियाणा और महाराष्ट्र तक चली गई। राहुल भाई जब कंटिन्यू। मिलकर के किया तो ऐसा किया कि सब देखते रह गए। तमाम आरोप लगे, भाई ईवीएम्स खराब हैं और पूरा का पूरा मैनेज कर लिया गया है, पूरे चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है। लेकिन अब आप देखिए, हर कोई तो ये बात जानता है, जम्मू और कश्मीर में चुनाव हुए, जम्मू के नतीजे क्या थे, कश्मीर के नतीजे क्या थे, महाराष्ट्र झारखंड में एक साथ में चुनाव हुए, महाराष्ट्र के नतीजे क्या थे, झारखंड के नतीजे क्या थे। तो वो एक अलग बात है। लेकिन बीजेपी और संघ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं। पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आप बीजेपी संघ के बिना कुछ नहीं है, और ये भी तय है कि संघ बीजेपी के बिना कुछ नहीं है। तो इसीलिए अब राहुल गांधी का भविष्य, जो राजनीतिक भविष्य है, अब देखिए मुझे वो खतरे में दिखाई दे रहा है। तो राहुल गांधी अब एज अ पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल पावर, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को साइड करके सीधे संघ प्रमुख पर जो निशाना साध रहे हैं कि भाई संघ प्रमुख किसी और देश में होते तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती, अब और आप पुरानी बातें कर रहे हैं कि ये लोग कभी तिरंगे को सलाम नहीं करते, ये नहीं करते। तो भाई राहुल गांधी को तो कांग्रेस का इतिहास भी पता होना चाहिए। कांग्रेस इस देश में क्यों बनी थी, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। तो जब ये सब बातें यहां से शुरू होंगी कि संघ परिवार ने तिरंगे को सलाम नहीं किया, तो कांग्रेस हमेशा से केवल भारतीयों की थी क्या? वो तो अंग्रेजों की पार्टी थी। देखिए, कांग्रेस सत्ता में आई तो वो चुन करके नहीं आई थी, जनता ने उन्हें नहीं चुना था, हाँ, क्योंकि उन्हें एक सजा सजाया एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक मंच उन्हें मिल गया कि भाई आजादी में अगर किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेसियों ने किया है। सबके दिमाग में ये बात और फीड करी गई, कांग्रेसियों में भी गांधी परिवार के लोगों ने ज्यादा किया है। ज्यादा किया है। अब उससे उनका पहले संघर्ष बहुत बड़ा है। भाई सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, अब इनके बारे में कौन ही याद करता था उनको। अब देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से काफी सारे प्रयास ऐसे किए गए हैं कि भाई सरदार पटेल मार्ग बनाना और हो, जबकि बहुत उनकी राहुल भाई, मूर्ति स्थापित करनी बहुत हो। अजीब बात है ये कि सरदार पटेल भी नेता किसके थे? कांग्रेस के थे। कांग्रेस चाहती तो वही इमेज देश के सामने उनका रख सकती थी, लेकिन सरदार पटेल को एक तरह से दरकिनार करके केवल नेहरूवियन छवि देश को दिखाई गई कि जो किया चाचा ने किया, हाँ, जो किया नेहरू जी ने किया। और उसमें जब नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने नेहरू से एक, मैं कहता हूं कि बड़ा कद उन्होंने या समानांतर नेहरू के खड़ा कर दिया सरदार पटेल को। तो ये राजनीतिक भूल भी तो कांग्रेस की है। आपके नेता को कोई दूसरा आदमी अपना ले गया, वो कह रहा है कि हमारा है, तो फिर ये गलती तो आपकी है ना, आपने क्यों नहीं अपनाया उनको? जो नेता ऐसे लगे कि भाई हाँ, उनकी जो छवि है वो जनता के बीच में काफी लोकप्रिय है। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, आज तक भी उसकी हकीकत किसी को नहीं पता है। ठीक, लेकिन बहुत सारी उसके बाद में, कॉन्फिडेंशियल फाइल हाँ, तो दी गई, अब देखिए, बाहर जानकारी दी लाल गई सरकार की लाल तरफ बहादुर से। शास्त्री शास्त्री। देश के प्रधानमंत्री थे, विदेश में थे वो, और उनका शव वापस आया देश में, वो खुद वापस नहीं आ पाए। लेकिन क्या हुआ, उस जांच का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अब बीजेपी वो पार्टी है जो जमीन से उठ करके, जिसने अपना मुकाम हासिल किया, और उसी पार्टी के सामने जो स्वतंत्रता के बाद में सबसे बड़ी पार्टी थी, केवल एक ही पार्टी थी। इकलौती थी, जो थे वही थे। ठीक, अब क्योंकि बीजेपी को बार बार, नरेंद्र मोदी को बार बार टारगेट करके राहुल गांधी देख चुके हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। जनता ने उनकी इतनी क्या बात तो सुनी क्या कि राह उनको 52-54 से उठा करके 99 पर ले आए, लेकिन इस काबिल नहीं समझा कि उनको इतना प्रधानमंत्री महत्व दिया जाए कि हाँ। भाई उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्या राहुल गांधी ने शरद पवार को तो नहीं सुन लिया? शरद पवार ने कहा कि संघ जो है चुनाव जितवा देता है, और अभी उमर अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर में कि मोदी जी आप जो कहते हैं वो करते हैं, और कभी कोई चुनाव में धांधली नहीं होती, क्या तो चुनाव आपने कराए। तो ये सब समझते हुए अब राहुल गांधी को लग रहा है कि नहीं, संघ को तो करना पड़ेगा। तो अब मोहन भागवत निशाने। अब आप देखिए, जो मैं कह रहा था कि ये इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था, अब गठबंधन के नेता क्या बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं महत्व दे रहे हैं राहुल गांधी को। यही मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को जो घटक दल के ही नेता हैं, वो उन्हें एज ए नेता प्रतिपक्ष बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो भले ही ममता बनर्जी हो, वो भले ही अखिलेश यादव हो, वो भले ही अरविंद केजरीवाल हो,
आप किसी को भी देख लीजिए, राहुल भाई शरद आप पवार उमर ने तो अब्दुल्ला को देखिए ना, आप उनके साथ में मिलकर के चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद में अब देखिए ये 2 ही बातें होती हैं। वो ये चीज़ें जो मैसेजिंग जो दी जाती है, संदेश एकदम साफ है। अब जम्मू और कश्मीर भाई पूर्ण राज्य वो भी नहीं है, पूर्ण राज्य दिल्ली भी नहीं है। लेकिन आपने उमर अब्दुल्ला की आपने हाँ, कहानी भाषा भाषा देखी, चुनाव जीतने के बाद में वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं, स्मार्ट पॉलिटिशियन ऐसा होता वो तब से लेकर के है, अब स्मार्ट तक पॉलिटिशियन ऐसा होता है राहुल भाई, उन्हें उसको पता है। उन्हें पता है अगर आपको सरकार चलानी है तो आप केंद्र से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ बिल्कुल सकते हैं। ठीक बात। और ये इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के नेता हैं वो धीरे-धीरे खासकर वो कांग्रेस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं हाँ, और इस समय कांग्रेस कांग्रेस जो है वो अपना दुश्मन सबसे ज्यादा इन घटक दलों को मान रही है। राहुल गांधी को ये पता है कि अब आप बीजेपी को टारगेट करके, नरेंद्र मोदी को टारगेट करके, अमित शाह को टारगेट करके आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो संघ आपको को अब अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। तो संघ इसलिए निशाने पर है। बिल्कुल। शरद पवार ने कहा कि काश संघ जैसा कुछ हमारे पास भी होता, तो किन लोगों ने रोका हुआ? आप लोग भी बनाइए संघ जैसा कोई संगठन जहां कार्यकर्ता अपनी जान, धन सब कुछ लगा के बिना किसी उसके क्या कहते हैं स्वार्थ के लोग लगे रहते हैं। और नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने जितने पुराने आलोचक थे जी। उन सबको अपने फैन में तब्दील कर दिया है। अब उनको नए हेटर्स की जरूरत है, क्योंकि जो हमने उमर अब्दुल्ला को सुना वो तो मतलब कोई और जिसको जिन लोगों को लोग भक्त कहते हैं कि जी ये भक्त हैं, हाँ। वो तो भक्त से भी ऊपर की भाषा थी जो उमर अब्दुल्ला कह रहे थे। अब उस पर राहुल कोई गांधी ने यकीन ये ही नहीं सब कर तो नहीं सकता। सुन लिया, राहुल गांधी ने ये सब तो नहीं सुन अरे लिया। सुना तो बिल्कुल ही होगा, तभी तो वो नई एक भाषा बोल रहे हैं। जब तक आप नहीं सुनेंगे तो तब तक आप क्या ही करेंगे? वही सारी बात है। अब राहुल गांधी के सामने एक बिल्कुल जो एक पहाड़ है, वो पहाड़ ये है कि आपको संघ को टारगेट करना पड़ेगा, आपको उनके भीतर की कमियां गिनानी पड़ेंगी। और वो बार-बार एक ही बात कह रहे हैं, बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि भाई ये जातिगत जनगणना के दुश्मन हैं। तो ये संघ ने तो कह दिया ठीक है करा लो, करा लीजिए, बड़ी बात क्या है? केरल के अब अधिवेशन में कह दिया संघ ने ठीक है करा लो, अच्छी बात है ये कर लीजिए। देखिए ना आप गणना कराते हैं, लेकिन जातिगत गणना क्या जब आपकी सरकारें थी तो कभी आपने कराई? अब क्योंकि उन्हें सीधा-सीधा ये फ़ॉर्मूला उनके दिमाग में फिट हो कि गया, हिंदू तो जात के नाम पे खासकर बट सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये साफ-साफ कर दिया कि अगर आप इस फुट को लेकर के आएँगे, तो लोग आपकी बातों में आ जाएँगे। लेकिन जनता भी बड़ी शार्पली वो खेलती है, वो देखती है कि भाई एक बार हमने ये करके देख लिया, अब फिर से तो मोदी जी की सरकार है, घटक दलों के साथ में है, ठीक? क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या आरक्षण छिन गया? क्या संविधान खत्म हो गया? लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो क्या गया? चुनाव नहीं होंगे? बहुत बताइए। सारे चुनाव भी हो गए। आप चुनाव में जीत भी रहे हैं, आप हार भी रहे हैं। आप हम्म। हारेंगे तो ईवीएम खराब, जीतेंगे तो बल्ले-बल्ले, आपने बहुत अच्छा कमाल कर दिया। राहुल गांधी के थिंक टैंक ने उनको बता दिया है कि भाई साहब केवल इससे काम चलेगा नहीं, संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो निकलते हैं और जाने कब निकलते हैं, कब घरों में जाते हैं और कैसी तो बैठकें करते हैं, न तो इनकी फोटो आती है, न कहीं कोई अखबार में खबर छपती है, और रिजल्ट हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे आ जाते हैं। भाई साहब आप सब काम छोड़ के अब जरा संघ पर निशाना साधो। और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी को कुछ नया मिला है, नई जानकारी मिली है, और सीधे सीधे मोहन भागवत को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोहन भागवत किसी और देश में होते तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती। इससे पहले देखिए जो विधानसभा के चुनाव जो लोकसभा चुनाव से पहले हुए थे, मध्य प्रदेश में चुनाव थे, 10-12 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। कोई नहीं कह रहा था कि फिर से बीजेपी आ जाएगी। हर कोई ये कह रहा था, बड़े-बड़े राजनीतिक जानकार तो गई कि देखिए भाई कांग्रेस इस बार सत्ता में आ रही है। और छत्तीसगढ़ को तो कोई कह ही नहीं रहा था। छत्तीसगढ़ पे तो लोगों ने बात भी नहीं की। ठीक, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो लोग बताते हैं जब अमित शाह जी गए और वहां के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से वो मिले, तो एक मायूसी उनके चेहरों पर, कार्यकर्ताओं के चेहरों पर उन्होंने देखी। कहा कि भाई क्या हो गया कि मेहनत करके कोई फायदा है नहीं, हम चुनाव हार रहे हैं। अमित शाह ने कहा आप मेहनत कीजिए, आप चुनाव जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम हमने देखे, केवल इतनी बात से बात मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम हमने देखे, राजस्थान में तो ये लग रहा था कि बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि वहां पर लगता है कि भाई 5 साल बाद बदल जाती है सरकार। 5 साल किसको लोग चाहते हैं, 5 साल किसी को लोग चाहते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजे थे, वो बीजेपी और संघ के जो मिली-जुली जो मेहनत थी, वो उसी के चुनाव परिणाम थे। राहुल गांधी के निशाने पर संघ है, और ये कहानी मुझे नहीं लगता है कि रुकने वाली है। राहुल गांधी और कांग्रेस संघ के प्रति आने वाले समय में और भी आक्रामक रुख अपनाने जा रहे हैं।